उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व लेखपाल की परीक्षा का आयोजन 21 मई को किया जाना है, जिसमें प्रदेश भर के लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुबीय विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत विभिन्न पाठ्यक्रमों के विभिन्न सेमेस्टर में अध्ययनरत कम से कम 10 से 15 हज़ार अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार परीक्षार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय को मेल किया गया। लगातार परीक्षार्थियों ने परीक्षा भवन पर जाकर ज्ञापन भी दिया है, लेकिन विश्वविद्यालय इस पर तनिक भी संज्ञान नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सके और अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सके। यदि इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है और इन परीक्षाओं में परीक्षार्थी जब बैठ ही नहीं पाएगा अपने सेमेस्टर परीक्षाओं के चलते, तो ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार की कि सभी युवाओं को रोजगार मिले, यह प्रयास जो सरकार द्वारा किया जा रहा है यह उचित नहीं प्रतीत होता है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 21 मई को परीक्षा स्थगित कर दी गई। मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा भी परीक्षाएं अभी कल की तिथि में स्थगित कर दी गई, लेकिन विश्वविद्यालय यानी कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुबीय विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश के माननीय कुलपति महोदय व माननीय परीक्षा नियंत्रक महोदया को संज्ञान भी है और इसके बावजूद भी वह इस पर तनिक भी सकारात्मक निर्णय नहीं ले रहे हैं, जिससे परीक्षार्थियों को एक परीक्षा अब छोड़नी पड़ेगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय द्वारा एक नोटिस जारी की गई है जो कि परीक्षा केंद्र को परिवर्तन को लेकर है। इसको पूरा जानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय के सत्र 2025-26 की सम सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु निर्धारित 2 परीक्षा केंद्रों यथा महात्मा गांधी पीजी कॉलेज फतेहपुर तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महिला विद्यालय महाविद्यालय फतेहपुर को दिनांक 21 मई को प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्र बना दिए जाने के दृष्टिगत उपरोक्त दोनों परीक्षा केंद्रों पर केवल 21 मई की समस्त पालियों की परीक्षा निम्नानुसार संशोधित परीक्षा केंद्र पर संपन्न कराई जाएगी। यानी कि जिनका भी परीक्षा केंद्र महात्मा गांधी पीजी कॉलेज फतेहपुर में है और जिनका परीक्षा केंद्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महिला महाविद्यालय फतेहपुर में है, उनकी केवल और केवल 21 मई की परीक्षा, सभी परीक्षाएं नहीं, केवल 21 मई की परीक्षाएं अब दूसरे केंद्र पर आयोजित की जाएंगी। बाकी समस्त महाविद्यालयों की परीक्षाएं अपने नियत तिथि, नियत परीक्षा केंद्र, नियत पाली में संपन्न होंगी। तो 21 मई को देख सकते हैं कि जिनका भी परीक्षा केंद्र महात्मा गांधी कॉलेज फतेहपुर में था, उनका परिवर्तित परीक्षा केंद्र गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फतेहपुर में कर दिया गया है। तो ये कुल इस महाविद्यालय में जो परीक्षा केंद्र बने हुए थे, ये कुल 4 परीक्षा केंद्र हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। जिनकी भी परीक्षा छात्र छात्राओं की है वह ध्यान दें और अपने इस परीक्षा केंद्र पर अब 21 मई को परीक्षा, बाकी सभी परीक्षाएं फिर 22 मई से फिर इसी परीक्षा केंद्र पर संपन्न होगी। केवल और केवल 21 मई की परीक्षा को आपको परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फतेहपुर में जिनका सेंटर बना हुआ था, उनका भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फतेहपुर में भेज दिया गया है। ये कुल कॉलेज हैं रानी चंद्रप्रभा डिग्री कॉलेज खागा फतेहपुर, ठाकुर जुगराज सिंह महाविद्यालय फतेहपुर,
ठाकुर जय नारायण सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज फतेहपुर, उदय प्रताप सिंह महाविद्यालय जीटी रोड, ये सभी महाविद्यालय हैं। उपरोक्त परीक्षा केंद्र परिवर्तन केवल 21 मई की परीक्षा के लिए है। शेष परीक्षाएं पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर यथावत संपन्न होंगी। अगर आपको लेखपाल की परीक्षा में बैठना है और अभी भी आपके पास कल तक का मौका है, अगर आप अपनी संख्या कल विश्वविद्यालय में दिखा दें और परीक्षा नियंत्रक महोदय व कुलपति महोदय से अपनी बात कर लें, तो हो सकता है कि आपकी परीक्षाएं 21 मई की सभी की टाल के कोई नई तिथि दे दी जाए। इसके लिए आपको सामूहिक प्रयास करना होगा, जैसा कि हमने कहा भी था, लेकिन आप लोग प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर कमेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसलिए हमने आपको बता ही भी दिया था कि 15 मई को आपको पहुंचना है, लेकिन आपकी संख्या ही नहीं थी कि इसमें कोई परिवर्तन हो पाए, क्योंकि जब तक संख्या नहीं रहेगी तब तक कोई भी एक्शन नहीं हो पाएगा। जब एक्शन तभी लिया जा सकता है जब आपकी संख्या हो 200, 400, 500 की संख्या हो, वो संख्या दिखनी चाहिए विश्वविद्यालय में कि हाँ ये परीक्षार्थी प्रभावित हो रहे हैं। अगर 2, 4, 10 लोग प्रभावित हो रहे हैं तो विश्वविद्यालय इस पर संज्ञान नहीं लेगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है सामूहिक प्रयास की। जैसा कि हमने आपको कहा भी है कि आप सामूहिक प्रयास अगर करेंगे तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा टल जाए, अन्यथा आपको एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी, या तो लेखपाल की परीक्षा छोड़नी पड़ेगी या फिर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर की परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। और 21 मई को जितनी भी परीक्षाएं हैं, 11 मई से लेकर 9 जून को सबसे अधिक परीक्षा कुल 61 विभिन्न पाठ्यक्रमों के विभिन्न सेमेस्टर के कुल 61 प्रश्न पत्रों की परीक्षा होनी है, जो कि 26 कार्य दिवसों में सबसे ज़्यादा है। यानी कि इसमें छात्र भी ज़्यादा होंगे, लेकिन प्रभावित होने वालों की संख्या कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही कम दिखती है। जिनकी दिखती भी है उनका कमेंट 4, 5, 6 आता है, क्योंकि उन्होंने परिश्रम से 2 साल से 3 साल से मेहनत की है, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद लेखपाल की परीक्षा से के लिए पिछले 1 वर्षों से लगे हुए हैं। और छात्रों की मेहनत केवल और केवल छात्र जान सकता है। उसका जो परिश्रम होता है उसके अलावा किसी को भी नहीं समझ में आता कि छात्र कितनी मेहनत कर रहे हैं। इस परीक्षा में अगर वह शामिल नहीं हो पाते हैं तो इनकी 1 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। अगर वह विश्वविद्यालय की परीक्षा छोड़ते हैं तो उनका 1 वर्ष खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें बैक लग जाएगा, फिर उनको अगले वर्ष उसकी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो 1 दिन का भी आपके पास समय है। आज 19 हो गया है, कल आप अपनी संख्या दिखा सकते हैं। अगर आप सभी जाना चाहते हैं तो कल जा सकते हैं। 10 बजे आप पहुंच सकते हैं विश्वविद्यालय, क्योंकि 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ही विश्वविद्यालय में आपकी वार्ता हो सकती है। अपने एडमिट कार्ड वगैरह के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ विश्वविद्यालय पहुंच सकते हैं, अपने लेखपाल के एडमिट कार्ड और विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र के साथ आप ज़रूर पहुँचें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों तक अगर यह वीडियो पहुँचे तो वह निश्चित रूप से कोई न कोई सार्थक निर्णय विद्यार्थियों के भविष्य के लिए ज़रूर लें, और 21 मई की परीक्षा को किसी अन्य परीक्षा तिथि पर परिवर्तित करके उनका समाधान ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।